एक तरफ है शासक और एक तरफ है उनके क्षेत्रीय राज्य। पहला है मुर्शिद कुली खां और इसके सामने दे रखा है हैदराबाद, जो कि गलत है। हमको पता है कि जो मुर्शिद कुली खां हैं ये बंगाल के शासक थे, बंगाल के शासक थे और इन्होंने 1717 से 1727 तक शासन किया था। दूसरा है बुरहान उल मुल्क या फिर इनको शहादत खां के नाम से भी जाना जाता था और ये बंगाल के शासक नहीं थे बल्कि ये अवध के शासक थे। ये अवध के शासक थे और इन्होंने 1722 से 1739 तक अवध पर शासन किया है। ओके, तो दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरा है मुहम्मद खां बंगस, तो इनके सामने दे रखा है रुहेलखंड, जो कि सही है। मुहम्मद खां बंगस रुहेलखंड के शासक थे, तीसरा सही है। चूड़ामन सिंह, तो चूड़ामन सिंह के सामने दे रखा है बघेलखंड, जो कि गलत है। चूड़ामन सिंह भरतपुर के जाट राज्य के शासक थे, भरतपुर के जाट राज्य के शासक थे। ठीक है, तो चौथा भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमको इसमें गलत पेयर चूज करने थे, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा हमारा आंसर हो गया। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था? तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। इनमें थे शौकत जंग, राय दुर्लभ, माणिक चंद और घसीटी बेगम। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 को। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। जो शौकत जंग है ये पूर्णिया के शासक थे। राय दुर्लभ बंगाल के बैंकर थे। माणिक चंद बंगाल के बैंकर थे और घसीटी बेगम ये अली वर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी थी। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों जो है षड्यंत्र में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन से कथन खालसा पंथ के विषय में सही हैं? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने और खालसा पंथ की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था कि सिखों को एक राज्य के रूप में संगठित किया जाए और उस राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए उस राज्य के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण यानी कि सैनिक रूप से ट्रेनिंग दी जाए। तो ये खालसा पंथ का उद्देश्य था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, एकदम सही बात है। और दूसरा है ये एक सैन्य संगठन था, ये भी सही बात है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है हमको। तो ये है भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, एकदम सही बात है। 1498 में ये भारत आए थे। ओके, वास्को डी गामा भारत आया था और वह वास्को डी गामा पुर्तगाली था। बी है अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि गलत है। हमको पता है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत का प्रथम गवर्नर था और ये 1505 में गवर्नर बना था। 1505 में गवर्नर बना था भारत का। ठीक है, सी है तो बी गलत हो गया। सी है अब्दुल मुनीद नायर की मदद से वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था, एकदम सही बात है। और डी है पुर्तगालियों का उद्देश्य मसाले के व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था, ये भी सही है। तो इसमें बी गलत है, तो हमको गलत चूज करना है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमको पता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे प्रथम थी पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए डच, उसके बाद आए ब्रिटिश, उसके बाद आए डेनिश और उसके बाद आए फ्रेंच। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है प्रशासनिक स्तर और एक तरफ है उनसे संबंधित अधिकारी। तो प्रांत के अधिकारी होते थे वली, इसमें दे रखा है वली, जो कि सही है। प्रांत का अधिकारी वली होता था। परगना का अधिकारी होता था आमिल, परगना का अधिकारी होता था आमिल और इसमें दे रखा है खूत, जो कि गलत है। और ग्राम का अधिकारी होता था खूत, इसमें दे रखा है आमिल, ये भी गलत है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। तो हमको सही सुमेलित करना है, तो इसमें
केवल सी ऑप्शन सही है, केवल एक ही सही है। ठीक है, तो प्रांत का अधिकारी होता था वली, परगना का अधिकारी होता था आमिल और ग्राम का अधिकारी होता था खूत। ठीक है, ग्राम का अधिकारी होता था खूत। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा सिख, उसके बाद परगना और उसके बाद ग्राम। ये दिल्ली सल्तनत में प्रशासन का क्रम था, सिख, परगना और ग्राम। तो 2, 1 और 3, 2, 1, 3 बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है विभाग और एक तरफ उनके कार्य। तो दीवान ए इंसा, तो हमको पता है कि दीवान ए इंसा का कार्य होता था पत्राचार का, और इसमें दे रखा है शिक्षा, जो कि गलत है। दूसरा है दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात का कार्य था जन कल्याण का, सही है। ठीक है, और तीसरा है वकील ए दर, तो वकील ए दर का कार्य होता था शिक्षा का, और इसमें दे रखा है पत्राचार, जो कि गलत है। तो इसमें जो है दूसरा सही है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ है कर और एक तरफ है उनसे संबंधित विषय वस्तु। तो जकात नामक कर, ठीक है, जकात संबंधित था धार्मिक अनुदान से, धार्मिक अनुदान। ठीक है, धार्मिक अनुदान से। खराज संबंधित था भू राजस्व से, खराज संबंधित था भू राजस्व से। और खुम्स संबंधित था युद्ध में लूटा गया धन, युद्ध में लूटा गया धन। ठीक है, तो जकात संबंधित था धार्मिक अनुदान से। ठीक है, खराज संबंधित था भूमि अनुदान से, माफ करना, भू राजस्व से। खराज संबंधित था भू राजस्व से, और खुम्स संबंधित था युद्ध में लूटा गया धन। ठीक है, तो इसमें तीनों गलत हो गए, तीनों गलत हो गए, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थापत्य और एक तरफ है उनके स्थान। तो हिंडोला महल स्थित है मांडू में, मांडू मध्य प्रदेश में, इसमें दे रखा है अजमेर, जो कि गलत है। बी है अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद अवस्थित है जौनपुर में। सी है जहाज महल, तो जहाज महल अवस्थित है मांडू मध्य प्रदेश में। और गोल गुम्बद, तो गोल गुम्बद अवस्थित है बीजापुर में। ठीक है, तो इसमें ए गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हिंडोला महल अवस्थित है मांडू मध्य प्रदेश में, अटाला मस्जिद अवस्थित है जौनपुर में, जहाज महल अवस्थित है मांडू मध्य प्रदेश में, और गोल गुम्बद अवस्थित है बीजापुर में। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 157 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।